हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। एंड एज़ यू नो, जो हमारी स्टोरी है, जो इसमें मेन करेक्टर है बिपिन चौधरी, ठीक है। इनकी जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और ठीक है, और बहुत ही सस्पेंस की जो स्टोरी है बहुत ही मोड़ ले रहा है कि अलग की क्या होगा आगे। नहीं तो जो फोर्थ पार्ट है वो आज जो हम इसमें करने जा रहे हैं, क्लियर। तो जैसा कि हम जानते हैं, लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि भाई जो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, उनके जो एक फ्रेंड थे, क्लियर, वो आते हैं और उनको बताया था कि भाई आपको शायद जो डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए, ऐसे कर, ठीक है। डॉक्टर के पास जाते हैं बिपिन चौधरी, और जब डॉक्टर ने उनको एडवाइस दी थी कि भाई आप जहाँ पे गए थे पहले, आपको लगता है कि रांची आप नहीं गए हुए, तो एक बार आप जाके जाना चाहिए आपको, ठीक है। वहाँ पे देखो, चीज़ें वगैरह देखो कि वहाँ पे आपको क्या पता आपकी याददाश्त जो वापस आ जाए कि आप वहाँ पे गए भी थे या नहीं गए थे, क्लियर। तो देखो आगे फोर्थ पार्ट जो हमारा वो है, ये है। इसमें देखो क्या होता है क्या नहीं। Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before, ठीक है। अगली मॉर्निंग जैसे ही वो रांची पहुँचे, ट्रेन से उतरे, ठीक है, तो उसको उनको क्या रियलाइज़ हुआ, उनको एहसास हुआ कि ये यहाँ पे तो जो है वो कभी भी नहीं आ चुके हैं पहले, ठीक है। रांची जो है कभी भी पहले वो नहीं आए हैं, क्योंकि उनको जो चारों ओर चीज़ें देखी तो उनको नहीं लगा कि मैं तो नहीं आया हूँ यहाँ पे, ओके। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, टुक अ टैक्सी एंड ड्रो अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल, ठीक है। वो क्या है, स्टेशन से बाहर आए, टैक्सी ली, और क्या है, पूरे टाउन के जो है चारों तरफ घूमे, क्लियर। ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट्स, द बिल्डिंग्स, द होटल्स, द बाजार्स, द मोराबादी हिल, विद नन ऑफ दीज हैड ही द स्लाइटेस्ट एक्विंटेंस, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जब उन्होंने टैक्सी ली और जब चारों तरफ घूमे तो उनको रियलाइज़ हुआ कि जो स्ट्रीट्स हैं, जो गलियाँ हैं, बिल्डिंग है, और जो होटल है, ठीक है, होटल्स हैं। देखो यहाँ पे आपको ये बता दूँ, ये जो हम होटल बोलते हैं, लेकिन हम इसको हम हिंदी में बोलते हैं होटल, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलेंगे प्रोनाउंसिएशन में, होटल्स। यहाँ पे ठीक है, होटल्स नहीं बोलेंगे कि होटल्स, क्लियर, क्या बोलना है, होटल्स, ओके, होटल, लाइक दैट, ठीक है। तो बाज़ार हैं, गलियां हैं, बिल्डिंग हैं उन्होंने, ठीक है। और जो मोराबादी जो हिल है वहाँ पे सब कुछ देखा, लेकिन उनको क्या है, ज़रा सा भी ऐसा नहीं लगा कि उनको कि उनसे कोई पहचान हो, उनसे परिचित हों चीज़ों से, ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे, वो सोच रहे हैं, क्लियर, ठीक है। यहाँ पे जो ये आपका वर्ड है स्लाइटेस्ट एक्विंटेंस, ठीक है, इसको बोलते हैं स्लाइटेस्ट। स्लाइटेस्ट होता है जरा सा, ठीक है। एक्विंटेंस, इसको प्रोनाउंसिएशन क्या बोलेंगे, एक्विंटेंस, ओके। क्या बोलना है, एक्विंटेंस, थोड़ा बड़ा वर्ड है ना इसलिए, क्लियर। इसका मतलब होता है परिचित, क्लियर। तो परिचित मीन्स भाई कभी वहाँ पे गया नहीं, तो वहाँ पे जो चीज़ें देखी तो उनको क्या है, परिचित जरा सा भी जो है परिचित नहीं थे वो, क्योंकि नन नेगेटिव आ गया ना यहाँ पे, क्लियर, ओके। देखो आगे, वुड अ ट्रिप टू द हुड्रू फॉल्स हेल्प, ठीक है। वो सोच रहा है कि जो ट्रिप है हुड्रू फॉल्स की, क्या वो हेल्प करेगी। ही डिडंट बिलीव सो, बट एट द सेम टाइम ही डिडंट विश टू लीव विद द फीलिंग दैट ही हैडंट ट्राइड इनफ, ठीक है। उसको लगा कि भाई चलो छोड़ो ना, क्या करते हैं, लेकिन एक सोच ये भी आई कि यहाँ इतनी दूर आया तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक बार चल के देख ही लेना चाहिए, चलने में क्या बुराई है, कम से कम ये तो पछतावा नहीं रहेगा कि मैं वहाँ पे गया भी था और हुड्रू फॉल्स नहीं गया, क्लियर। तो क्या करता है, so he arranged for a car and left for हुड्रू इन द आफ्टरनून, ठीक है। वो क्या है, कार अरेंज करता है और जो क्या है दोपहर में जो है हुड्रू फॉल्स की तरफ जो है चला जाता है, ओके। आगे देखो, एट 5 o'clock एट द सेम आफ्टरनून इन हुड्रू, टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड अ बोल्डर, ठीक है। क्या है, 5 बजे उसी आफ्टरनून को, जब फिर आफ्टरनून के बाद क्या है 5 बजे शाम को क्या है, हुड्रू फॉल्स में कुछ गुजराती जेंटलमैन थे, ठीक है, जो पिकनिक ग्रुप था एक पिकनिक का, ठीक है। जो पिकनिकर्स क्या हो गए, ग्रुप ऑफ पिकनिक, जो वेट, देखो यहाँ भी जो पिकनिकर्स है, यहाँ पे पिकनिक होता है ना, अभी पिकनिक करने हैं तो पिकनिकर्स क्या हो जाएगा, पिकनिक करने वाले, ठीक है। जो ग्रुप था पिकनिकर्स का, उनमें से कुछ 2 जेंटलमैन थे, गुजराती जेंटलमैन थे, गुजरात से बिलोंग करते थे, ठीक है। उन्होंने क्या है, बिपिन बाबू को बेहोश पाया, कहाँ पे, बिसाइड आ बोल्डर, ठीक है। बिसाइड आ बोल्डर मीन्स एक बड़ी चट्टान की बगल में, ठीक है। बोल्डर क्या होता है आपका, चट्टान, बड़ी चट्टान, बिसाइड होता है बगल में, क्लियर। बड़ी चट्टान की बगल में उनको बेहोश पाया। व्हेन ही केम राउंड, द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू सेड वाज, आई एम फिनिश्ड, देयर इज नो होप लेफ्ट, ठीक है। जैसे ही बिपिन बाबू को क्या है होश आया, तो उन्होंने जो सबसे पहली बात थी वो क्या कही कि मैं जो है ख़त्म हो चुका हूँ, ठीक है, और अब कोई आशा बाकी नहीं रह गई है,
ओके। नेक्स्ट मॉर्निंग विपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता, ठीक है, अगले मॉर्निंग जो है जो विपिन बाबू क्या है वापस आ गया है अपनी कलकत्ता में, क्लियर। ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम, ठीक है, उन्होंने एहसास हुआ कि अब कोई जो है आशा नहीं रह गई उनके लिए। सोन ही वुड लूज़ एवरीथिंग हिज विल टू वर्क, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि भाई लग रहा था उनको कि कोई आशा नहीं रह गई, अब जल्दी जो है सब कुछ खो जाने वाला है, क्लियर। उनका जो काम है उनका जो काम है, ठीक है, कॉन्फिडेंस है उनका, क्लियर। हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, उनकी जो बैलेंस ऑफ माइंड है वो भी, ठीक है। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द एस्लम एट, ठीक है, मतलब सब कुछ उनकी स्टेट ऑफ माइंड है ना, माइंड जो स्टेबल नहीं रहता था उनको, है ना, उनकी जो काम करने की एबिलिटी है, उनकी कॉन्फिडेंस है, वो सब कुछ जो है ख़त्म होने वाला था। वो क्या सोच रहे थे कि क्या अब यहाँ पे अब एस्लम में जाने का टाइम आ गया, एस्लम में जाना पड़ेगा। एस्लम क्या होता है आपका? एस्लम होता है पागल खाना, क्लियर। देखो विपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर, ठीक है, विपिन बाबू क्या ज़्यादा नहीं सोच सकते थे। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर, ठीक है, उनको क्या है कॉल किया डॉक्टर चंदा को, और क्या कहा कि उनको आने के लिए यहाँ पे बोला, क्लियर। देन आफ्टर अ शावर ही गॉट इनटू बेड, क्लियर, आफ्टर अ शावर ही गॉट इनटू बेड with an ice bag clamped on his hand. Just then the servant brought him a letter which someone had left in the letter box, क्लियर। भाई क्या हुआ, शावर का मतलब होता है कि शावर लेने के बाद, क्लियर, जैसे ही उन्होंने शावर लिया तो फिर वो वापस जो आए, वेट देखो, यस देखो आफ्टर अ शावर, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ड दिखा ना शावर, हम कई बार क्या बोलते हैं, देखो एक्चुअल में होता क्या है, हम कई बार यूज़ करते हैं अपनी जो डेली वो कैब में कि भाई मैं नहाता हूँ, तो हम क्या बोलते हैं, आई टेक बाथ वगैरह जो भी है, ठीक है, आई टेक बाथ, मैं नहा चुका हूँ, आई हैव टेकन बाथ, क्लियर। बट ये क्या है, ओल्ड फैशन हो गई है जो वो कैब है ना अपनी, ओल्ड फैशन मीन्स पुरानी हो गई है, घिसी पिटी हो गई है, क्लियर, पुराने ज़माने की गई है, क्लियर। नए ज़माने में क्या क्या चीज़ आ रही है, लेटेस्ट चीज़ आ रही है, जैसे कि शावर, देखो इसमें लिखा हुआ है शावर, इसका मतलब क्या है, नहाना। तो जो शावर लेना होता है वो नहाना ही होता है, क्लियर। फॉर एग्जांपल कि मैं कहूँ कि मैं नहाने जा रहा हूँ तो क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग टू टेक ए शावर, ओके। मैं आपको कहता हूँ भी अब नहाओ तो क्या बोलेंगे, गो एंड टेक शावर, क्लियर, ऐसे। तो ये चीज़ है इसमें। ही गॉट इनटू बेड विद एन आइस बैग, हाँ ठीक है, वो क्या है नहाने के बाद क्या है वो अपने बेड में आ गए, बेड पे लेटे और क्या किया, आइस बैग लिया। आइस बैग में जैसे अपना सर वगैरह दर्द नहीं करने लगता कई बार, तो हम क्या है कुछ पट्टी वगैरह ले लेते हैं, ठीक है, उसको क्या ठंडा करके अपने सर पे रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो उसने रखा, क्लैम्प होता है मतलब लपेटना, उस पर सर पे रखा कि उस सेंस में, क्लियर। जस्ट देन उसी समय द सर्वेंट, हाँ सर्वेंट जो है वहाँ पे आया, जो उसका सर्वेंट था विपिन बाबू को वहाँ पे आया, उसके हाथ में क्या एक लेटर था, और वो लेटर जो है कहाँ था, वो लेटर बॉक्स में था उनके घर में, ठीक है, वो वहाँ से लेटर बॉक्स में से लेके क्या उनको दे रहे हैं, किनको, विपिन बाबू को, क्लियर। अ ग्रीनिश एनवेलप विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट, ठीक है, वो क्या एक हरे से एनवेलप में था, एक हरे से लिफाफे में था, और रेड इंक से क्या उनका जो ऊपर नाम लिखा हुआ था, किनका, विपिन बाबू का, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे देखो, एक आपको अच्छी बताता हूँ, देखो एक हमारा कलर होता है ग्रीन, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, GREEN बोलते हैं सिंपली, क्लियर। अब यहाँ पे एक वर्ड देखो, इसमें कुछ आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है, ग्रीनिश लिखा हुआ है इसमें, GREENISH, भाई ठीक है, ये जो मानते हैं कि भाई जो ग्रीन है वो तो हो गया आपका ग्रीन, क्लियर, ग्रीन हरा हो गया, तो ग्रीनिश ये यहाँ पे क्या मतलब है इसका, जहाँ पे आपको बताता हूँ, जहाँ पे ISH लग जाता है कोई भी कलर में, या कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ISH लग जाता है ना, तो उसका जो मीनिंग है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। कैसे, देखो ग्रीन वर्ड है, ग्रीन का मीनिंग क्या होगा आपका, हरा, ठीक है। अब कोई चीज़ हरे रंग जो दिखने में क्या हरे रंग जैसी है, लेकिन वो क्या एक्चुअल में हरी नहीं है, ग्रीन कलर की नहीं है, वो क्या हम कहते हैं ना कि हरा सा रंग का है ना, ये चीज़ तो हरे से रंग की है, क्लियर, हरा नहीं है, हरे से रंग की है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा आपका, ग्रीनिश, ISH लग जाता है, ठीक है। जैसे अब उन्होंने, मैं कहूँ कि भाई देखो यहाँ पे, हाँ पिक्चर में देख सकते हैं आप कि जैसे इन्होंने ये पहनी हुई है, ठीक है, देखो विपिन बाबू ने ये पहनी हुई है कलर, या जिससे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, जिससे मेरे जो ये इंक आ रहा है आपको देख सकते हैं, क्लियर। ये कैसी है, इनकी शर्ट कैसी है, रेड कलर है ना, बिल्कुल रेड कलर है, क्लियर।
रेड कलर है, रेड कलर है तो मैंने क्या हो गया रेड, क्लियर। और लेकिन जो इनका देखो इनमें और इनमें दोनों में फ़र्क आ रहा है ना, इनकी जो कलर है वो अलग है थोड़ा, इनको बिल्कुल रेड है, ठीक है। और इनका जो देखो अंगोछा है, टावल है इनका, ठीक है, वो क्या है एक लाल सा है, लाल से रंग का है। दोनों में कलर में डिफरेंस आ रहे हैं ना आपको, देखो ये बिल्कुल बिल्कुल चमकीला है, डार्क में है, ये थोड़ा बिल्कुल लाइट में है, ठीक है। तो इनके हम कैसे कहते हैं, इनको लाल सा रंग का है, ठीक है। इस शर्ट को क्या बोलेंगे, रेड कलर शर्ट, क्लियर। और इनको रेडिस कलर क्या बोलेंगे, रेडिस, REDDISH, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे, रेडिस कलर शर्ट। क्यों, क्योंकि लाल सी रंग की है, लाल सी रंग का जो अंगोछा है जो भी है, क्लियर। तो इनको ऐसे बोलेंगे। तो ये जो ग्रीनिश लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ आपका, ये जो ग्रीनिश लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, हरे रंग का सा, ठीक है। ये लेटर का जो मतलब है हरे रंग का सा, वो क्या आपका वो पॉइंट ऑफ बताया मैंने आपको यहाँ पे, क्लियर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अबव द नेम इट सेट अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, ठीक है। नाम के जो फिर ऊपर क्या लिखा हुआ था कि अर्जेंट, बहुत ही अर्जेंट है, महत्वपूर्ण है, और कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिडेंशियल मीन्स गुप्त है, ये लेटर जो है गुप्त है। In spite of his condition, Bipin Babu had a feeling that ought to go through the letter. He tore open the envelope and took out the letter. This is what he read. ठीक है, विपिन बाबू ने क्या है, उसकी कंडीशन जो है ख़राब थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि चलो अब लेटर आए तो पढ़ लेते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या है, उसको एनवेलप को फाड़ा, ठीक है, और उसमें से जो है एनवेलप को ओपन किया और उसमें से क्या निकाला, लेटर को निकाला, ठीक है। तो ये जो था वो जो हम मतलब ये जो आगे पढ़ने जा रहे हैं, ये जो था वो जो कि उसने पढ़ा, ठीक है। दिस इज़ व्हाट ही रेड। देखो यहाँ पे जो रेड वर्ड है, हाँ, इसमें आपको एक चीज़ बता दूँ, कुछ स्टूडेंट्स को पता होगी, कुछ को नहीं भी पता होगी। इसकी जो फॉर्म होती है रेड की, READ ही होती है, ठीक है, ठीक है। रेड की जो फॉर्म है READ ही होती है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म भी ये होती है, सेकंड भी ये होती है, और थर्ड भी ये होती है, क्लियर। सेम स्पेल होती है, तीनों में सेम स्पेल होगी, क्लियर, READ, क्लियर। लेकिन इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो चेंज हो जाता है, क्लियर। जो फर्स्ट फॉर्म है उसको हम बोलेंगे रीड, सेकंड फॉर्म है उसको हम बोलेंगे रेड, थर्ड फॉर्म है उसको भी क्या बोलेंगे, रेड, रीड, रेड, रेड। जो स्पेल है वो सेम रहेगी, तीनों में सेम स्पेल रहेगी, ठीक है, READ, क्लियर। लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या बिल्कुल चेंज हो जाएगा। रीड फर्स्ट को क्या बोलेंगे, रीड, सेकंड को रेड, रेड, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो READ ये क्या होगा, रेड, क्योंकि इज़ है, इज़ के साथ क्या है, थर्ड फॉर्म लगती है इसमें, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या था लेटर में, देखो ये लेटर यहाँ पे जो है, ये लेटर है आपका, क्या है इसमें देखते हैं। डियर बिपिन, प्रिय बिपिन, आई हैड नो आइडिया, मेरे पास जो है कोई आइडिया, मुझे क्या है कोई ऐसा अंदाज़ा नहीं था, मुझे कोई ऐसा आइडिया नहीं था, दैट एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज़ डन, ठीक है। कि मुझे ऐसा नहीं लगता था कि जो आपकी अमीरी है वो आप में जो है इतना चेंज ला देगी जितना ये ला चुकी है, ठीक है। एफ्लुएंस जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, अमीरी, क्लियर। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, एफ्लुएंस, ये क्या होता है आपकी अमीरी, ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो अमीरी है, इतना मैं आप में जो क्या बदलाव ला देंगी, इतना जो है मैंने सोचा भी नहीं था कभी, हाँ। वॉज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक, हाँ। क्या कह रहा है कि मतलब आपके लिए क्या इतना डिफ़िकल्ट था कि अपने जो पुराना दोस्त है, अपने जो पुराने दोस्त हैं उसकी हेल्प करना, जो कि एक ख़राब भाग्य से जूझ रहे हैं, ठीक है। डाउन ऑन हिज मीन्स गरीबी से जूझ रहे हैं या भाग्य से जूझ रहे हैं, सेम मीनिंग है यहाँ पे, क्लियर। देखो आगे, आई हैव नो मनी, मेरे पास क्या है, पैसे नहीं है। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सो जो मेरे रिसोर्सेज, जो पैसे कमाने की जो रिसोर्सेज हैं, स्रोत हैं, रिसोर्सेज क्या होता है आपका, स्रोत, जो स्रोत हैं वो भी क्या है, लिमिटेड हैं, ओके, बहुत कम है। वट आई हैव इज़ इमेजिनेशन, ठीक है, मेरे पास जो है वो क्या है, इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन क्या होती है, काल्पनिक शक्ति, ठीक है, सोचने की। अ पार्ट ऑफ विच आई यूज्ड इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, ठीक है। जो उसका जो एक पार्ट है, मैंने आपको जो है आपसे क्या है पनिश करने में, आपको पनिश करने में क्या है यूज़ किया है। किस लिए पनिश करने में, क्योंकि जो आपका अनफीलिंग बिहेवियर है, जो आपकी किसी की मदद नहीं करना वो बिहेवियर है, उसको जो है सुधारने के लिए, आपको पनिश करने के लिए जो है यहाँ पे यूज़ किया है, क्लियर। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, ठीक है,
अच्छा तो आप क्या है दोबारा से क्या है ठीक हो जाओगे। अ नोवेल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसीडर्ड बाय अ पब्लिशर, ठीक है, क्या है मैंने एक नोवेल लिखा है, ठीक है, मैंने एक नोवेल लिखा है, वो क्या है एक पब्लिशर के द्वारा जो है कंसीडर किया जा रहा है। इफ़ ही लाइक्स इट, इफ़ ही लाइक्स इट इनफ इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ठीक है, यदि वो क्या है उसको अच्छा लगता है तो क्या आगे भी जो है मुझे कुछ महीनों में जो है मेरा अच्छा काम बन जाएगा। क्लियर। योर्स चुन्नीलाल, आपका चुन्नीलाल, ये लेटर किसने लिखा है? चुन्नीलाल ने। चुन्नीलाल कौन था? अभी आए थे ना हमारे उसमें थर्ड चैप्टर उसमें पार्ट में, चुन्नीलाल कौन था? उसका फ्रेंड था, ठीक है, उसका क्लासमेट भी रहा हुआ है, ठीक है, और बार बार क्या उसके पास आ रहा था, किस लिए? क्योंकि उसको काम था गरीब, उससे डाउन ऑन हिज लग मीन्स गरीबी से उसकी जो खराब भाग्य है उससे क्या जूझ रहा था, वो उसके पास बार बार आ रहा था किसी काम के लिए कि मुझे कुछ जॉब दिला दे, जॉब दिला दे, लेकिन विपिन बाबू क्या उसको हमेशा मना करते थे कि मेरे पास आपके लिए जॉब नहीं है। तो इसीलिए चुन्नीलाल ने क्या है सारा खेल रचा, किसके खिलाफ? अपने ही दोस्त के खिलाफ, विपिन बाबू के खिलाफ। ये रांची वाली बात को लेके कि आप रांची गए थे, सब कह रहे हैं कि गए थे, लेकिन विपिन बाबू को नहीं लगता कि कहीं गए थे, है ना। अब ये देखो सारा एक्सप्लेन करने वाला है क्या नहीं, क्या मैटर है क्या नहीं। क्लियर। व्हेन डॉक्टर चंदा की विपिन बाबू सेट, ठीक है, जब डॉक्टर चंदा आए तो विपिन बाबू ने कहा, क्या कहा? आई एम फाइन, ठीक है, मैं जो है बिल्कुल ठीक हूँ। इट ऑल केम बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची, ठीक है, मतलब ये जो भी कुछ हुआ ना, ये क्या इसलिए हुआ कि ट्रेन पे जब गए था तो वहाँ पे क्या है कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से हुआ था। क्लियर। एज यूनिक केस में आप सेट डॉक्टर चंद्रा की, डॉक्टर ने कहा कि आपका जो है यूनिक ही केस है, मतलब हट के केस है, बिल्कुल अलग ही केस है। आई सेल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन आ मेडिकल जर्नल, ठीक है, मैं क्या है इसको पक्का एक जो है मेडिकल जर्नल में लिखूंगा। मेडिकल जर्नल क्या होता है आपका कि भाई कोई केसेज आते हैं, कुछ ऐसे केसेज आते हैं जहाँ पे किसी का कुछ अलग ही हट के केस है, पहली बार आया हो सामने, ठीक है, तो उसकी कोई मेडिसिन वगैरह उस टाइम मिलती नहीं है, ठीक है, जैसे आजकल अभी कोरोना है। ओके, खैर ये तो बहुत बड़ी पैंडमिक है। ओके, बट ये तो कुछ छोटा है। तो उसमें क्या है मेडिकल जर्नल होता है कि भाई ठीक है अभी नहीं आ रहा, तो उसमें जो उसका इलाज जब मिल जाता है तो उसको वही मेडिकल हिस्ट्री में लगाते हैं कि भाई ये इस चीज़ का जो प्रॉब्लम थी और ये इसकी जो है रेमेडीज़ थी, रेमेडीज़ में ना सोल्यूशन, उसका इलाज। ओके, आगे देखो। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू सेड बिपिन बाबू इज़ वट आई हैव पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची, इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर, ठीक है, वो क्या कह रहा है कि मैंने आपको इसलिए बुलाया गया, क्या है एक्चुअली क्या, मैं जब रांची गया था तो वहाँ पे मुझे लग गई थी, मेरे हिप में दर्द हुआ उसकी वजह से, तो इसलिए जो है मैंने आपको बुलाया है, तो यदि आप मुझे कुछ प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जो कोई पेन किलर वगैरह तो वो मुझे कर दीजिए, ठीक है। ये आपका चैप्टर है। यहाँ पे क्या है कुछ थोड़ा सा मिस हुआ है यहाँ पे, कहने का मतलब यहाँ पे कुछ और भी आधी स्टोरी रहती है जो ये जो चुन्नीलाल है ये क्या है एक्सप्लेन करता है, क्या एक्सप्लेन करता है कि मैं बताता हूँ आपको। ये जो चुन्नीलाल है इसका फ्रेंड रहता है, जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है, क्लासमेट रहता है, क्लास में पढ़ा है, लेकिन जब ये क्या है थोड़ा कुछ बुरे वक्त से गुजर रहा होता है तो ये क्या है ये बिपिन बाबू इनकी हेल्प नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये क्या है बदला लेने के लिए सब कुछ ये करता है। मीन्स जो न्यू मार्केट में जो शॉप में बुक शॉप में जो उनको एक व्यक्ति मिलता है, ठीक है, वो भी क्या है इनका भेजा हुआ होता है, किसका? चुन्नीलाल का, ठीक है, चुन्नीलाल का भेजा हुआ होता है कि भाई वहाँ जाओ और इनको ऐसे ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं, इनको तकलीफ़ पहुँचाता हूँ मैं, ठीक है, ये। और जो दिनेश मुखर्जी रहते हैं, ठीक है, वो भले ही इनके दोस्त रहते हैं विपिन बाबू के, लेकिन कोई इतनी अच्छी उनकी मित्रता नहीं रहती, ठीक है, तो वो भी क्या है इनका चुन्नीलाल का साथ देते हैं, क्योंकि वो भी कह देते हैं कि हाँ भैया आप गए थे। क्लियर। और बाकी जो तीसरा कैरेक्टर बची खुद चुन्नीलाल है ना, कि जब वो एक बार घर आए थे जॉब के लिए तब उन्होंने कहा था कि नहीं है, तो विपिन बाबू ने यही पूछा था कि अब मैं कभी रांची गया हूँ आपको कुछ लगता है, तो विपिन इसने चुन्नीलाल ने क्या कहा था, ऑफ कोर्स आप गए, जो आपकी टिकट है वो मैंने बुक की है, आपको स्टेशन है वो मैं छोड़ के आया, उस टाइम आपका जो पंखा था एक कंपार्टमेंट का वो मैंने ठीक कराया एक इलेक्ट्रिशियन से, ठीक है, तो ये सब चीज़ें या एग्जाम्पल देके उनको क्या है बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। क्लियर। और जो मेन बात रही पैर में चोट कहाँ से आई है, वो क्या है बचपन में कभी ये बचपन में क्या 1939 में थे वो, ठीक है, तो वो वहाँ पे कहीं गए थे घूमने के लिए, ठीक है, तो वहाँ से कोई रॉप क्लाइंबिंग वगैरह का कुछ वो होता है, तो वहाँ पे उनके चढ़ने के दौरान क्या उनको ये चोट लगी थी, तो ये बताते हैं इसमें कहीं थोड़ा सा मिस है इस बुक में। क्लियर। लेकिन दूसरी बुक में कंप्लीट दिया हुआ था, तो मैंने वहाँ से पढ़ के आपको एक हिस्ट्री बता रहा हूँ, ठीक है।
तो ये है इनकी जो चाल थी चुन्नीलाल की। चाल कहने का मतलब कि भाई जो एक दोस्त हैं, दोस्त के नाते विपिन बाबू क्या इनकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन विपिन बाबू हेल्प नहीं करते। तो सारा जो है ये खेल रचते हैं कि आप रांची गए थे, हाँ सारे कैरेक्टर इकट्ठे करते हैं। दिनेश मुखर्जी जो बुक सेल्फ में मिला था वो, बुक शॉप में मिला था वो, ठीक है, लेकिन होता कुछ नहीं है। इनको जब बेवकूफ़ बनाते हैं विपिन बाबू को, ठीक है। तो लास्ट में क्या है, ये सब जो है इस लेटर के माध्यम से सब कुछ बता देता है कि क्या हुआ था क्या नहीं। ओके, सो ये हमारा जो चैप्टर है ये फिनिश होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था ना, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं इसके, ठीक है, वो हम जो नेक्स्ट वीडियो में अपने जो करेंगे। ओके, सो अच्छा लगा ना ये चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको दोबारा आप अच्छे से पढ़ें। इसकी जो इडियम्स फ्रेजेस हैं इसमें, वर्ड मीनिंग्स है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपनी जो डे टू डे लाइफ जो कन्वर्सेशन करते हो आप इंग्लिश में, इंग्लिश स्पीकिंग में आप जो इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ओके, सो दैट्स इनफ फॉर द डे। Okay, so see you in the next coming video. Till then, have a good day. Bye bye and happy learning. Okay, bye.